नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अम्बुज। जब मुखिया चुनाव हमारे बिहार में चल रहे थे तो हरिहरपुर से एक उम्मीदवार थे सुदर्शन जी। पिछले 7-8 महीने से कहाँ वो गायब हैं, वो हमें तो नहीं मिल पाए। परंतु आज हम लोग दरभंगा किसी काम से आए थे और महाराजी पुल है, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें वो शख्सियत मिले जो उनके स्टार प्रचारक होते थे। उनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि उनको देख के हमें याद रहे कि ये यहीं हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपके जो एक उम्मीदवार थे सरपंच पद में, चुनाव हारने के बाद कहाँ हैं आजकल वो। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगभग 6 से 7 महीने बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ, ये एक संजोग है। आपका वीडियो तो इससे पहले मैंने 1-2 बार और भी देखा था, लेकिन हमारी आपकी आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पाई थी। में हम लोग आ ही गए हैं तो अभी देखते हैं कि आपके घर के पड़ोस में ही हैं? हाँ, सुदर्शन बाबू कहाँ हैं। तो ठीक है, चलिए। यही सामने में इनका घर है और घर के सामने में इनका गैरेज है। ये गैरेज है और ये सामने में इनका मकान है। सुदर्शन कुमार झा, अधिवक्ता जी। समय के अनुसार बैठे हुए हैं। अब 7-8 महीने से जिन शख्सियत से हम नहीं मिल पाए थे या इनके गांव गए तो गांव में शायद हमें उस टाइम मिले भी नहीं, घर का भी एड्रेस हमें था पर हम वहां तक नहीं गए हैं। तो आज मुलाकात कर रहे हैं सुदर्शन जी से। कैसे सुदर्शन जी आप? ठीक है सर। चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद फिर अपने काम पे लगे। चुनाव हारे तो फिर करेंगे क्या? तो बड़े बड़े उस टाइम तो मतलब जो चुनाव हारते हैं तो आज भी लोग सक्रिय हैं अपने कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर में। आप फिर अपना मतलब वकालत पे देखिए, चुनाव के समय में भी आपको हम कहे हुए थे कि भाई वकालत हम नहीं छोड़ सकते हैं, वो मेरा मेन पेशा है। भले हम सरपंच बनते हैं तो भी, नहीं बनते हैं तो भी वकालत रहेगी ही। गाँव घर से अभी आना जाना हो रहा है नहीं आपका? क्योंकि 7 महीने से तो आप हमें नज़र नहीं आई। नहीं, गांव जाते रहते हैं कि ऐसा थोड़े ना कि गांव नहीं जाते। हम तो 7-8 महीने से घूम रहे हैं आपके गांव के आसपास भी। आपके गांव भी गए हैं, आपके पुराने मुखिया जी, नए मुखिया जी से भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। अब संजोग है, मान लीजिए आप गए, हम नहीं हैं, हम गए तो आप नहीं हैं। कोई ये थोड़े ना है कि आपको दिखा के हम गाँव जाएंगे आएंगे, क्योंकि हम बहुत लंबा टाइम होता है सर। 7 से 8 महीना बड़ा लंबा टाइम होता है। 7-8 महीने आपने भी मतलब हमने मैसेज ही बहुत सारे आपको दिए पर कि शायद आप हमारे मैसेज रीड भी नहीं करते हैं। अब देखिए, राजनीति से हमको कोई लेना देना है नहीं, समझे? तो हम क्या आपसे बात करें या क्या बात अथी करें। तो आजकल कैसे ऐसा हमको होता है अचानक। हम घूम रहे थे आपके एक प्रचारक, क्योंकि इनका कद काठी जो ऐसा है बिल्कुल अलग ही पहचान इनकी है। ये मिले, हमने भी पूछा कि 7-8 महीना हो गया है कि आपके सुदर्शन जी से मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं फ़ोन से भी ढंग से बात नहीं हो पाई। बहुत सारे मैसेज किए हैं, शायद मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते हैं। तो मुलाकात करवाइए, कहाँ है आपके सुदर्शन जी? अब मान लीजिए कभी कोट इधर उधर रहे तो क्या मान लीजिए रिप्लाई किया, फिर आए भूल गए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपका हम फ़ोन नहीं उठाएंगे या बात नहीं करेंगे, सो बात नहीं है। गांव घर से क्या आज भी तो नहीं टच में है क्या? जिन लोगों के साथ आप उस टाइम चुनाव में थे, क्या आज भी वो लोग आपके टच में हैं? देखिए, गांव हमारा कहे नहीं कि गांव हमारा जो है सो वहाँ बचपन गुजरा हुआ है। वो हमारा गांव से अपना एक लगाव है, अपना प्रेम है, ठीक है। अब वहाँ चुनाव लड़ने जीतने इसका कोई बहुत बड़ा मायने रखता नहीं है। वहाँ चुनाव लड़े 9 आदमी से थे हम लोग, 8 आदमी हारे, कोई एक ही आदमी जीतेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हम भी चुनाव हारे, कहीं ना कहीं मान लीजिए हम उस योग्य नहीं थे, लोग नहीं पसंद किए। उसके अभी जिन भाई साहब से हमारी बात हुई थी वो तो कहते आपका निवास स्थान है, गाड़ी भी देखिए लगी हुई है, पर ये तो ऑफिस है आपका। निवास स्थान का यही सर, घर ही मेरा हुआ, यही जिस जहाँ पे हम बैठे हैं। ये आगे का रूम है, समझे? ये आगे रूम है जिसमें हम अपना ऑफिस चलाते हैं। बाकी पूरा रेसिडेंस है, अंदर फिर बेडरूम है, फिर ऊपर रूम है, ये किचन है, सब है, सब परिवार हम लोग यहीं रहते हैं। ऑफिस भी यहीं पे है और घर भी? जी जी, यहाँ हमारा अपना जो है सो ऑफिस इधर हो गया, बाकी आवासीय कार्यालय इसको समझिए। अपने घर पर हम कहाँ जा कर के रूम ले और अपना ऑफिस खोले फलना करें। कल होके कहेगा कि अगर अच्छा चल रहा है, कहेगा खाली कर दीजिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या जरूरत है। शहर के बगल में हमारा डेरा जो है, आप देखे होंगे टावर के जस्ट बगल में है। पुल के इस पार आ गए, एकदम देहाती ज़िंदगी जी रहे हैं। हम पुल पे ही घूम रहे थे, मंदिर सामने आया तो दर्शन कर लिए, हम थोड़ा रुके हैं। कौन मंदिर में? राधा कृष्ण मंदिर है यहीं पर जी, जस्ट बगल में हम लोग रहते हैं। धार्मिक विचारधारा से भरे पड़े हैं इसलिए मंदिर के पास नहीं, वो तो मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि यहाँ घर है मेरा।
बगल में मंदिर है, मंदिर 150 वर्षों से है, हम यहाँ 30 वर्षों से रहते हैं। मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे आपके हमने इंटरव्यू लिए थे। आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी समाज के बारे में कि MLLB हो आप, समाज को अलग दिशा देंगे। उसके बाद आप मतलब अपने गांव से अलग फिर दरभंगा वापस आ गए हैं दोबारा काम में। तो जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए थे कि उन लोगों का क्या आज भी उनसे बातचीत चलती है आपकी? देखिए, ये दरभंगा शहर जो है ना, हरिहरपुर के से जस्ट सटा हुआ आधे घंटे का रास्ता है। दरभंगा में भी हैं तो रोज़ हरिहरपुर के 2-4 आदमी मिलते हैं। आज भी हम कोर्ट गए हुए थे, हरिहरपुर के 4 आदमी मिले, उनसे हलचल हुई। गांव जाना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, समझे। और गांव गए वहाँ भी मुलाकात होती है, तो अलग कहाँ है। उस टाइम तो फुटबॉल टूर्नामेंट भी हो रहे थे, शायद उस टाइम आपसे हमारी भी मुलाकात हुई। हाँ, फुटबॉल टूर्नामेंट में देखिए ना, इस बार फुटबॉल टूर्नामेंट में इस बार जो है सो दशहरा में 10 दिन रहना होगा हमको गाँव ही। दशहरे में क्या रामनवमी मनाने जा रहे हैं? नहीं, वो दशहरा में जो है सो ये लोग जो है सो सेक्रेटरी बना दिए हैं फुटबॉल टूर्नामेंट के। आपको सेक्रेटरी बना दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब चुनाव हारने के बाद कोई पद मिला है? नहीं, हम पद के लोभी नहीं है सर, हम काम करने चुनाव वाले। तो हार गए हैं, पर परंतु फिर भी पद तो दिया गया। हार गए तो क्या शर्म है, हार गए, हम स्वीकार करते हैं, हम उस योग्य नहीं थे। अगर जो बने हैं, जनता की जो निर्णय होगी वो सर्वमान्य है, उसको स्वीकार करना होगा। ये नहीं है कि जनता गलत है, हम बहुत काबिल थे, हमसे ज़्यादा योग्य रहे होंगे, वो जीते, स्वीकार करना होगा। लेकिन चुनाव हम नहीं लड़ें, ये भी तो नहीं। चुनाव लड़ना मेरा अपना अधिकार है कि नहीं है? हम चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते? अगले 5 वर्ष पूछूं तो अभी भी कोई दिमाग में चुनाव की चल रहा है कि अगले 5 वर्ष में चुनाव लड़ना है? नहीं है सर, अब कोई चुनाव लड़ना सरपंच का, मुखिया का? नहीं, कोई मुखिया सरपंच अब बनना नहीं। एक बार चुनाव हारने के बाद हौसला गिर गया बिल्कुल? हौसला नहीं, दरभंगा बार एसोसिएशन का चुनाव है फिर अक्टूबर में। वो तो आपका काम से रिलेटेड चुनाव है। बता दें कि चुनाव में हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कहे तो उस समय में भी आप आखिरी बड़े बड़े दावे हम कभी नहीं किए। उस समय भी हम कहे थे कि जितना जो है सो मतलब हमको स्नेह प्रेम मिल रहा है, आज आपको नहीं लग रहा है कि जिसको जान पहचान नहीं थी, जो इसको कोई जानने वाला नहीं है, उसको 750 वोट आना मामूली बात है क्या? तो हम कर्जदार हैं ग्रामीण के। हमको बहुत खुशी है, जितना स्नेह प्रेम आज भी जाते हैं लोगों से, जो इतना हमको स्नेह प्रेम मिलता है, अपनापन है, वो तो मेरा अपना है ही। तो उससे जान पहचान हुई, वो जान पहचान का एक माध्यम बना मेरा चुनाव। जैसे आपको कोई शौक नहीं सरपंच और मुखिया बनने की? अब सेक्रेटरी आपको बना दिया गया है, तो टूर्नामेंट कब से? देखिए, वो सेक्रेटरी जो है सो बनाए गए हैं तो दशहरा के जो है 1-2 दिन के बाद, मतलब कलस्थापन के बाद से मैच शुरू होती है। बैठक नहीं हुई है अभी, तो तत्काल जो है सो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट फलना चिल्ला का चुनाव हुआ है। उसके बाद फिर बैठक होगी तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कौन कौन से टीम खेलेगी, नहीं खेलेगी, कैसे क्या होगा, वो सारा प्रक्रिया तो बाद की चीज़ है। आज बहुत दिनों के बाद सुदर्शन जी से मिलने का मौका मिला। हम लोग तो घूमने आए थे, परंतु इनसे मुलाकात हो ही गई है। आज भी इनके बातचीत में जो भी बातचीत की है संतोषजनक जवाब है। चाहे हमने इनसे पूरा टटोल के क्वेश्चन किया है, परंतु सहजता, सहनशीलता आज भी इनके स्वभाव में है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।